हे फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आज दिखाने वाली हूँ कि विदेशों के घर कैसे होते हैं। सो जल्दी से अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी एंड किसी की भी कोई भी क्वेरी होती है वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं सबको रिवर्ट भी ज़रूर करूँगी। सो जल्दी से मैं दिखा देती हूँ कि कैसा होता है, क्या नहीं होता, इंडिया से सिमिलर होता है कि नहीं। सो हे फ्रेंड्स, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। आ जाओ। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जिसमें कि एक ये वाला लॉक होता है, एक ये वाला लॉक होता है। अगर हम इस वाले लॉक को ऐसे ओपन करते हैं और इस लॉक को हमने ऑन ओपन नहीं किया तो ये ऐसे अटक जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू डू दिस एंड आफ्टर दैट दिस विल ओपन। सो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग जो कि नॉर्मल लॉक होते हैं। सो सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। एंड यहाँ पे हमने गेट को कर लिया है लॉक। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही हम लोग घर में घुसते हैं ना, तो सबसे पहले एक ये होता है इसमें आप बैठ सकते हो और यू कैन से दिस स्टूल। तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं एंड दिस यहाँ पे हमारे कोई भी शूज़ रहते हैं तो हम उसको यहाँ पे बैठ के आराम से पहनते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। एंड घुसते ही यहाँ पे हमें मिलता है बहुत सारे वार्डरोब्स। उसका एक मेन रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे होती है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड एंड जो अंदर रूम होते हैं वो सारे हीटर प्रूफ होते हैं। तो अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अंदर आते तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कुछ ऐसे हैंगर टाइप मिल जाएंगे ताकि आप बाहर से अंदर आओ तो आप अपनी जैकेट्स यहाँ पे निकाल के लटका दो एंड आप इजीली अंदर जा सकते हो बिकॉज अंदर तो हीटर रहता है तो गर्म रहता है। एंड यहाँ पे रहते हैं काफ़ी सारे कवर्ड्स, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। इन कवर्ड्स में आप सो फ्रेंड दीज आर द कवर्ड्स जिसमें कि आप अपने अम्ब्रेलाज रख सकते हो या फिर अपना कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ रख सकते हो, जो आपको बाहर जाने के लिए यूज़ करना है। अंदर उसकी कोई नीड नहीं है। और वो जूता जूता पहनने वाला डंडा, ये सारे ही आपको बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको एक मिलता है ये दिस इज़ द इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे नहीं पता, बट ये शूज़ पहनने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मेरे हस्बैंड जब भी शूज़ पहनते हैं तो इसी से पहनते हैं। जब वो नेक्स्ट टाइम पहनेंगे तो मैं आपको इसको दिखाऊंगी कैसे पहनते हैं। बहुत ईजिली आप इसे शूज़ पहन सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक मिरर होता है। यहाँ पे मिरर होता है, वो आप जब भी कभी भी बाहर जा रहे हो तो आप अपने आप को फुल साइज देख सकते हो कि हम नीचे से ऊपर तक कैसे लग रहे हैं। सो ये मिरर आपको मिलता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शूज़ रखने के लिए रैक्स मिल जाते हैं ताकि आप अपनी ईजिली शूज़ उसमें डाल दो। सो नेक्स्ट मूव टू अ हॉल एरिया। सो दिस इज़ आवर हॉल एरिया जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ का है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, दिस अपार्टमेंट इज़ रेंटेड अपार्टमेंट। ये हमारा खुद का अपार्टमेंट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी बिग साइज़। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे पुराने ज़माने में झूमर लगे रहते थे वो है। एंड आप इस वाली साइड देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएगी। ये इनका टैडी था, जो भी हमारे लैंडलॉर्ड है, ये सारा सामान उनका है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्टोरेज मिल जाएगी। तो यूजुअली मैंने यहाँ पे नोट किया, जो भी फॉरेन के जो भी घर होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है। मे बी उनका सामान बहुत ज़्यादा होता है, उनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मोस्टली मैंने यही नोट किया है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारी क्रॉकरीज है इनकी। तो मैंने बोला ये क्रॉकरीज तो अब हम यूज़ करा करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे कुछ बुक्स और जाओ हैं, छाता ठीक हो गया आपका। और मे बी इनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। इंडियंस को तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम शौक रहता है, इतना नहीं रहता। तो इनकी इतनी सारी यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, सारे कैबिनेट्स बने हुए हैं। एंड दिस इज़ द लिविंग एरिया, पूरा आपको दिखा देते हैं। यहाँ काफ़ी सारी सीनरीज लगी हुई है। एंड लिविंग एरिया के साथ ही अटैच है एक विंडो। एंड ये विंडो के साथ है एक डोर यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ से लिविंग एरिया से यहाँ पे बाहर जा सकते हैं। एंड ये विंडो है जो ओपन हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे ओपन होती है। सो लिविंग एरिया के बाद आता है हमारा ये डाइनिंग एरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था। काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है।
सो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया से अटैच है हमारी यहाँ पे किचन। डाइनिंग एरिया से अटैच है हमारी इस साइड किचन, इस साइड हमारा हो गया हॉल और ये किचन से बाहर निकलते ही है हमारा ये वाला डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया तो बहुत ही सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कुछ सीनरीज है एंड यू नो ये एक छोटा रूम के बराबर है। एंड इस डाइनिंग एरिया से एक डोर है जो कि बाहर बालकनी की तरफ खुलता है, जो कि अटैच है हमारे हॉल एरिया से। एक चीज़ दिखाती हूँ, जो यहाँ की विंडोज़ होती है ना, किस किस तरीके से खुलती है। फर्स्ट अगर आप इसको जस्ट ऐसे अनलॉक करोगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी एंड सो हमने इसको फिर दोबारा से लॉक किया। देन उसके बाद हम लोग इसको ऐसे करते हैं तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी। तो आप इसको किसी भी तरीके से खोल सकते हैं। हाँ, जैसे अब बंद हो गया। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बालकनी वाला एरिया। दिस इज द होल बालकनी एरिया, जिसमें हमने अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं किया। जैसे हमें मिला था वो एज इट इज़ है। तो अंदर चलते, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। चलो 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 ना। ज़्यादा आ रहा है। हाँ ठीक है। सो दिस इज़ आवर किचन एरिया, जिसमें कि मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको गैस दिखाती हूँ यहाँ पे। सो ये गैस है, यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे है लाइक मोस्टली जगह पे आपको इंडक्शन मिलेंगे, बट दूध और बनाएंगे। मोस्टली जगह पे आपको इंडक्शन मिलेंगे, बट कहीं कहीं पे गैस भी अवेलेबल होती है। तो हमें इसमें मिले थे 3 गैस हैं चूल्हे और एक इंडक्शन है। यहाँ पे मेरा दूध बॉयल होके मतलब बॉयल हो गया एंड यहाँ पे है ये चिमनी है ना, ये चिमनी है एंड यहाँ पे ये छोटे छोटे से रैक्स दे रखे हैं। और इस साइड भी है, बहुत सारी क्रॉकरीज रखी हैं, बहुत सारा सामान रखा और है। ये दिखाओ ना टकीला वाला। एंड दिस इज टकीला के शॉर्ट्स। टकीला शॉर्ट्स के लिए। ये टकीला शॉर्ट्स के लिए है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द डिश वॉशर, जो कि ऐसे ओपन होता है। हमने अभी तक इसे यूज़ नहीं करा, अभी तक हमने इसे यूज़ नहीं करा बिकॉज हम लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दिस इज़ द अवन, मत खोलो। दिस इज़ द अवन, इसमें ला रही है। सो ये हमारा था अवन एंड ये हमारे बेसिक से बर्तन जो हम यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ द फ्रिज, सभी को पता है फ्रिज, सभी ने देखा है। तो ये फ्रिज है, ये हमारा जो किचन कनेक्ट होता है वो मेन डोर से सीधे सामने है। सो दिस इज़ द मेन गैलरी, जिससे एक साइड है हमारा किचन और ये हमारी गैलरी है। गैलरी से सीधा आते यहाँ पे दे रखे हैं कुछ यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगा रखी है, जिनका फ्लैट है उन लोगों ने लगा रखी है। एंड दिस इज़ अगेन द वार्डरोब्स, काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब्स है। एंड ये है वॉशरूम, सो वी हैव 2 washrooms and we have 3 bedroom, 1 hall area and 1 dining area and this one is second washroom। and washroom के अपोजिट साइड में इन्होंने काफ़ी सारे वार्डरोब्स दे रखे हैं। एंड वार्डरोब्स के बाद में है वी हैव 2 फ्रिज एक्स्ट्रा, so we have 2 fridge more, like this one is fully freezer and this is freeze, ऊपर वाला फ्रीज़र है, नीचे वाला नॉर्मल फ्रीज है। तो मोस्टली यहाँ पे लोग जो फूड खाते हैं वो मोस्टली ऐसा रहता है जो फ्रीज़र में रखना पड़ता है। एंड मोस्टली लोग जैसे आज बना लिया तो वो 2-2 3-3 दिन तक खाते हैं बाकी। एंड फिर वी हैव हियर 3 rooms, one is this room, the another one is this room and the third one is this room। so we will start from this room, the small room, and काफ़ी sufficient है ये। and we have the window here and this is the best part कि हर रूम में यहाँ पे विंडो है। and we have the sofa sitting here, but this is the extra mattress जो हमने इसके ऊपर बिछा दी थी। and we have the wardrobe here also, ये wardrobe है। and यहाँ पे है एक और हमारा wardrobe। क्लोजेट इतना अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। सो ये हमारा है वार्डरोब एरिया, जिसमें कि अभी हमने ना कपड़े ऐसे ही घुसा रखे हैं और प्लीज़ इन सबको इग्नोर करना, ये हमने ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि ये डेली बेसिस वाले कपड़े हम डेली बेसिस चेंज करते हैं, धोते हैं, फिर वापस यहीं घुसा देते हैं। फिर उससे बाहर आते हैं हम, दिस इज़ द मेन ह्यूज रूम एंड इसमें अभी ना बेड नहीं है, जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग्स में बताया था। यहाँ पे अभी बेड नहीं है और बेड अभी हमें लेना है, बट अभी हम लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। एंड ये हमारे सारे ही बैग्स हैं
जो भी हम लेकर आए थे। एंड यहाँ पे अगेन वार्डरोब, छोटे छोटे कैबिनेट्स बने हुए हैं। एंड दिस इज़ द विंडो, द ह्यूज वेरी बिग विंडो, एंड दिस इज़ द गेट, दिस इज़ द बालकनी गेट। सो अभी बालकनी गंदी है तो इसलिए अभी हम लोग बाहर नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमने क्लीन किया नहीं है। अगेन यहाँ पे हमने बनाया एक छोटा सा मंदिर, वहाँ भगवान जी का मंदिर है। देन यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ना सामान अभी मैसी मैसी सा है, तो अभी ऐसे हम लोग काम चला रहे हैं। एंड अगेन दिस इज़ द थर्ड रूम, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज छोटा सा रूम है। एंड दिस विंडो इज़ माय फेवरेट बिकॉज इस विंडो में मैं मोस्टली काम, जो अपना व्लॉग एडिटिंग का काम हो या फिर अपना कुछ भी काम हो, मैं सारा काम यहाँ पे करती हूँ। एंड यहाँ पे इस विंडो के सामने से एक ऊपर रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे ट्रेन चलती है, तो मैं हमेशा उनको देखती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांटर्स, छोटे छोटे से प्लांटर्स लगे हुए हैं। एंड अगेन यहाँ पे एक वार्डरोब है जिसमें मिरर है, तो मोस्टली काम मेरा यहाँ पे होता है। जब मैं रेडी वगैरह होती हूँ तो मैं मोस्टली यहाँ पे रेडी होती हूँ। एंड यहाँ पे अभी सब कुछ खाली पड़ा है, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं रखा है। सो फ्रेंड, दिस इज़ द कंप्लीट होम टूर, जो कि हमें फ्लैट जैसा मिला था वैसे मैंने आपको दिखाया। अभी हमने ना इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। लाइक जो हमारे लैंडलॉर्ड है उन्होंने हमें बोला है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, लाइक खाने का हो और लाइक ये प्लांटर्स वगैरह, उन्होंने बोला कि वो आप लोग फेंक सकते हो। बट हमने ना अभी कुछ भी चेंज नहीं किया बिकॉज हमें ठीक नहीं लग रहा कि यार किसी का सामान है फेंकना है, इसलिए ठीक नहीं लग रहा। बट वी विल मेक चेंज सम, कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, छोटे मोटे चेंजेस करेंगे बिकॉज अभी ना हम लोगों का सारा ही सामान ऐसे ही रखा है। तो वी विल ट्राई कि इसको सबको अच्छे से अरेंज करें। एंड उसके बाद एक दोबारा से होम टूर करेंगे। एंड कुछ चीज़ें हैं लाइक जैसे अभी बेड नहीं है तो हमें बेड भी लेना है। एंड और छोटी मोटी और चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। बट कि इनका कोई भी हम सामान फेंकने नहीं वाले बिकॉज वो हमें अच्छा नहीं लग रहा कि इनका मेहनत का सामान, लाइक इन्होंने इतने प्यार से प्लांटर्स लगा रखे हैं तो वो चीज़ हम लोग फेंकें। सो दिस इज़ द कंप्लीट होम टूर। एंड आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। एंड और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।